औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बशर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा आज मैथमेटिक्स 10th क्लास लेक्चर नंबर 3 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। बेटा आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रहे क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। हमने यहाँ पे डिस्कस करना है बेटा कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है। जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि हम दोनों की बराबरी की बात कर रहे होंगे। दो कम्प्लेक्स नंबर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से ना बड़ा ना छोटा आप डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 4 + 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 6 - 2 + 4 - 2 आयोटा। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब रियल पार्ट के साथ इसका रियल पार्ट इक्वल हो जाए और एक कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साथ कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का इक्वल हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि बेटा ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स के हैं, इक्वल है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन इसकी क्या होगी। ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है। दो कम्प्लेक्स नंबर से आपके पास टू कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एवटा y1। यहाँ पे x1 रियल पार्ट है और y1 इमेजिनरी पार्ट है। एक और कम्प्लेक्स नंबर z2 है। याद रखिएगा कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z के साथ। अगर आपने उसी के जैसे कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करने तो z1 z2 z3 4 सो ऑन आप इस तरह के बना सकते हैं। दूसरा है x2 प्लस एवटा y2। ये कब इक्वल कहलाते हैं? आर सेड टू बी इक्वल। कब? जब आपके पास पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की इक्वल हो जाए। रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। आर ई का मतलब है रियल पार्ट, ब्रैकेट का मतलब ऑफ। ये प्रीवियस लेक्चर में ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस कम्प्लेक्स नंबर z1 का रियल पार्ट और z2 का रियल पार्ट आपस में इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट y1 और इसका इमेजिनरी पार्ट y2 अगर आपस में इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों में रियल के इक्वल रियल है और दूसरे का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी के इक्वल आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अब सेम यही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जी, ये रियल पार्ट है 2x + 5 प्लस y - 3 इंटू आयोटा। तो इसका मतलब ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह से इस साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये क्लियर है डेफिनेशन से कि आप रियल के साथ रियल को कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसका रियल पार्ट बेटा क्या होगा? 2x + 5। वेरी गुड। और इसका कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट क्या होगा? इसका तो 1 होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट आपस में क्या है? इक्वल है। और रीज़न क्या है? क्योंकि बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल का साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो बेटा ये आपके पास इस तरह से बनेगा 2x + 5 इज इक्वल टू 1। 5 यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो -5 बनेगा। और 2x इज इक्वल टू 1 - 5, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, मतलब 5 में से 1 ने माइनस होना है। साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी टर्म के साथ साइन आ रहा है, तो वो -5। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। -4 को जब 2 डिवाइड करेगा 2 2 ज़ा 4 और साइन वही आ जाएगा और ये आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरी वैल्यू हमने बेटा किसकी मालूम करनी है? y की वैल्यू मालूम करनी है। और यहाँ पे y की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। तो y - 3 इज इक्वल टू 2 और -3 चूंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इधर जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा? प्लस, और x और y आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। बेटा ये था आपका फर्स्ट पार्ट और यकीनन ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की। तो बेटा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 3x + 2 माइनस इंटू 4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। याद रहे कि ये कंप्लीट, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये एक कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका रियल पार्ट है और माइनस को इंक्लूड करते हुए आयोटा से पहले तक जो है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट है 3x + 2 और इसका रियल पार्ट है बेटा 5। 3x + 2 इज इक्वल टू 5। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 को यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। 5 - 2 इज इक्वल टू 3 और x के साथ 3 चूंकि मल्टीप्लाई कर रहा है और हमें x की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो जो यहाँ पे टर्म मल्टीप्लाई करती है दूसरी साइड पे क्या हो जाती है? डिवाइड। ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 1। ये एक वैल्यू हमने बेटा फाइंड कर ली। अब हम दूसरी वैल्यू की बात कर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट के कंपेरिजन की। यहाँ पे बेटा इमेजिनरी पार्ट होगा -4 माइनस, अच्छा याद रखिएगा कि आपके पास एक नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 होता।
इसका इमेजिनरी पार्ट है 3। अगर मैं लिख दूँ z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आटा, तो बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं होगा, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म पढ़ी उसमें प्लस हम लिखते होते हैं, तो यहाँ पे प्लस लिख लें, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नेगेटिव जो है वो 3 के साथ ले जाए। अब आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट बेटा होगा -3। सेम इसका इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस इंटू 4 माइनस वाई, और जब आप इसका कंपेरिजन करेंगे 3 के साथ बेटा, तो ये बनेगा नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नेगेटिव हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, और y की वैल्यू बन गई -4, यहाँ पे आके होगा प्लस, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 7। जी, अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट के स्टेटमेंट लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा x प्लस 1 माइनस 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। बेटा ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। मतलब z इज इक्वल टू जो हमने पढ़ा था ना a प्लस बी आयोटा, तो इसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा वाला अलग होता है, रियल वाला अलग होता है, तो वो कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके अंदर ही आयोटा मौजूद है, इसके अंदर भी आयोटा मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन में आप क्या क्या करेंगे, पहले तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस को आप एक्सपेंड कर देंगे, ओपन कर देंगे इसको आप। अच्छा, ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी यहाँ पे बेटा मिस्टेक भी हो गई थी, कि ये जो था ना, ये y ये इस तरह से कॉमन लिया हुआ था, इस चीज़ का बेटा ख्याल रखिएगा, स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये नीचे मैंने इसको सही सॉल्व किया हुआ है। अच्छा नहीं, x को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x, और आटा को मल्टीप्लाई किया तो आटा x हो जाएगा। y को यहाँ पे y के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंपली y को -2 आटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2y आयोटा, और 3 + 4 आयोटा सेम रहा। अब रियल, अच्छा, दो कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की भी आपको समझ आनी चाहिए कि दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे होते हैं। अब ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 2x है, इसका रियल पार्ट y है, इसका इमेजिनरी पार्ट x है, इसका इमेजिनरी पार्ट -2 आटा है, और ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं तो उसका एडिशन का मतलब ये होता है कि रियल पार्ट के साथ रियल को ऐड कर दें, दरम्यान में प्लस लगाए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर दें। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, x, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या -2 है, तो दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे और आटा बाहर लिखा जाएगा। अब ये आपने इसको ऐड किया, या आप ये कह लें कि आपने x आटा -2 आटा को इकट्ठा लिखा, क्योंकि दोनों इमेजिनरी बन रहे थे, और उसमें से आटा आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बन चुकी है, इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब दोनों का कंपेरिजन करना है, 2x + y इज इक्वल्स टू 3, और उसके बाद अगर फर्दर मूव किया जाए तो x - 2y इज इक्वल्स टू 4। अब बेटा याद रहे यहाँ पे तो ये दो लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं। अब लीनियर का वर्ड मैंने यूज़ किया, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। वो इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी। लीनियर का मतलब होता है लाइन, स्ट्रेट, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी क्या होता है, एक्स प्लेन के अंदर एक सीधी लाइन बनता है, और जिस वेरिएबल के ऊपर पावर जिस इक्वेशन में 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, उसका ग्राफ स्ट्रेट होगा। खैर ये आपको जस्ट याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो इसको आप बोलेंगे कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, और दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये भी दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। तो आपने बेटा आपने करना यहाँ पे क्या है, आपने एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। तो आसान तरीन तरीका जो होता है ना, वो यही होता है कि एक में से वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए और उसको उठा के दूसरी के अंदर पुट कर दी जाए। अगर मैं एक्स को यहीं पे रहने दूँ, -2y की बात करूँ, तो -2y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है, x इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब बेटा ये जो x की वैल्यू है इसको आपने उठाना है और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जहाँ पे y आएगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, सॉरी, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 4 + 2y, और आप देख सकेंगे कि ये x यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो कौन यहाँ पे कर होगा, y, पहले भी y, तो y सारे आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुट x इज इक्वल टू 4 + 2y इन इक्वेशन नंबर 1। अब जहाँ पे x वहाँ पे 4 + 2y, तो ये हो जाएगा 2, ये वाला एज इट इज x की जगह पे 4 + 2y, और प्लस y एज इट इज इक्वल 3 भी सेम आ गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, 4 2 ऐड, 2 2 4y, अब y वाले आपस में सॉल्व होकर क्या हो गया, 5y, 8 चूंकि प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। 5y इज इक्वल टू 3 - 8, और यहाँ से अगर मैं दोनों को सिंप्लीफाई कर लूँ तो आंसर बनेगा हमारे पास -5। हमें तो वैल्यू y की चाहिए थी, साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड, कैंसिल किया तो -1। अब आप y की ये जो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इसको यहाँ पे अगर हम पुट कर लें तो ये दोनों वैल्यूज कुछ आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, तो कौन फाइंड हो जाएगा, x फाइंड हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2।
जब बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो ये बनेगा 4 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज और ब्रैकेट में y की जगह पे -1, 2 -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 4 -2 इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड पार्ट, यकीनन आप लोगों को समझ आई होगी। बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं जिसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट है बेटा 1 माइनस योटा एक्स 2 प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस योटा। अच्छा, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती है ना, इसमें सोल्यूशन में थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपने अगले क्वेश्चन में भी यही चीज़ आएगी तो आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब 1 माइनस योटा एक्स प्लस एक्स 2 माइनस योटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस योटा, सेम कॉन्सेप्ट। पहले तो एक्स को दोनों साइड में बेटा मल्टीप्लाई कर दें, एक्स के 1 के साथ भी माइनस योटा के साथ भी, तो कुछ एक्सप्रेशन ये बनेगा। वाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2y प्लस वाई योटा बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको अरेंज करें। अरेंज कैसे करना है, रियल पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर लें, इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर लें। अब मैं अगर रियल पार्ट की बात कर लूँ तो x प्लस 2y, इधर रियल पार्ट 4 है, तो कंपैरिजन किया, दोनों आपस में इक्वल हो गए। इमेजिनरी पार्ट की बेटा बात करते हैं, ये भी आटा था, ये भी आटा था, दोनों में से आटा बाहर खींच लिया आपने, आप कह लें कॉमन ले लिया। जब इसको यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं आटा को, तो ये बन जाता है y और माइनस एक्स, तो y और माइनस एक्स, या आप लिख लें माइनस एक्स प्लस वाई। और इसका कंपैरिजन जब आप करेंगे दूसरी तरफ इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो इसमें से इमेजिनरी पार्ट बेटा क्या होगा, जस्ट -1 होगा। तो यहाँ से आपने उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से y पॉजिटिव इधर ही रहने दें, x नेगेटिव को इधर लेकर आएंगे तो x -1 आ जाएगा। अब आपने y की ये वैल्यू उठानी है और यहाँ पे पुट करनी है। जब आप ये y की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो इस x की जगह पे, इस y की जगह पे क्या लिखा जाएगा, x -1, ये आ गया जी x -1। अब 2 ने मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और अगले स्टेप में फिर देखेंगे क्या बनता है। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो ये -2 नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 बनेगा। अब x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जब इसके साथ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी। अब जो x की वैल्यू आपने फाइंड की थी उसको दोबारा वापस आप पुट कर लें, जो कि आपके पास ये वाली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x माइनस 1, जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी। अब x की जगह बेटा आपने क्या पुट करना है, ये वाला 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x भी बेटा आपका मालूम हुआ और y भी मालूम हो गया। उसके बाद है जी बेटा इसका पांचवा पार्ट, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब आपने इसमें तो देखा कि ये टोटली कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे बन रहा है कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट और इज इक्वल टू, इस तरह से। अब आपने इसका कंपैरिजन करना है, सिंपल कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू नहीं कर रही है, 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 1 9, 3 3 से 9, इसको कैंसिल कर देगा तो बाकी आपका आंसर। अब इसी तरह से इस साइड पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, -3 उधर जाके प्लस हो गया, ये टर्म बनी, और चूंकि ये 10 हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड होकर आंसर क्या देगा, 5 आंसर देगा। बेटा यकीनन आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फर्दर कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसी तरह से हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको लेकर चलें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।